हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार और आप सभी को फैक्ट की टीम में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सपोनेंट एंड पावर। उससे पहले आप समझिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। जब कोई नंबर को बार बार उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे एक स्पेशल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। उससे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप। When a number has to be multiplied by itself several times, it can be expressed in a special form called exponential form. चलिए होता क्या इसको समझिए आप पहले। कोई भी नंबर उस नंबर को आप बार बार उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 7 और 7 को मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या लिखाएगा। देखिए 7 है, 7 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है खुद से 1 2 3 4 4 बार। तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसीलिए इस फॉर्म को यानी 7⁴ है, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप। और भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई किए। अब a जो है खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5, यानी ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो a के पावर क्या हो जाएगा 5, यानी a⁵ लिखाएगा। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, यानी घातांकीय रूप क्या होता है। अब देखिए ये जो a⁵ है, दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन इसमें समझिए इसका जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है a, दिस इज, ये जो a है इसको हम बेस कहते हैं। हिंदी में इसे आधार कहा जाता है। अब ये जो 5 दिख रहा है आपको, दिस 5 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसे एक्सपोनेंट कहते हैं या इसे घातांक कहा जाता है। आप इसे पावर भी कह सकते हैं या इसे इंडेक्स भी कह सकते हैं। यानी a की पावर जो कुछ भी है उसे हम 3 नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होने के लिए कोई भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जब उसका बेस सेम होता है। जब उसका बेस सेम होता है तभी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखाता है, नहीं तो उसका पावर हमेशा 1 रहता है। आप देखिए इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, जैसे देखिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर देखिए 3 भी बेस है, 3 बेस है, ये भी बेस है, लेकिन 2 3 के अकॉर्डिंग डिफरेंट बेस है। इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाएगा। 3 कितने बार मल्टीपल है 3 बार, तो 3 की पावर कितना होगा 3 होगा। 2 मल्टीपल है नहीं है, 2 की पावर कितना होगा 1। तो ये क्या लिखाएगा, ये बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी क्या हो गया, घातांकीय रूप हो गया। और भी कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक मैं लेता हूँ अलजेब्रा केस में। देखिए यानी क्या है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर में ले रहा हूँ। जैसे x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। देखिए यहाँ पे डिफरेंट बेस वाले नंबर है, लेकिन हालांकि ये नंबर अननोन है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे। x कितना बार मल्टीपल है खुद से 2 बार, यहाँ देखिए x कितना बार मल्टीपल है खुद से 2 बार, तो x की पावर क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा। और y कितना बार मल्टीपल है, यानी y बेस वाले कितने हैं 2 है,
तो y के पावर कितना हो जाएगा, 2 होता है। z बेस वाले कोई दूसरा z है ही नहीं, तो होगा क्या, सिर्फ z की पावर 1 हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z। यहाँ जो लिखा हुआ था a के पावर 5, इसमें क्या होता है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू ए के पावर 5। प्रत्येक नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर एक से हमेशा मल्टीपल फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये जो a है ये भी एक से मल्टीपल है। आप इसको जानते हैं कि दिस इज एक्सपोनेंट या पावर, ये क्या है, ये बेस है अभी बताया, और ये 1 क्या है, ये 1 a का क्या कहलाएगा, 1 जो है a का क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट। ये क्या कहलाएगा, ये कोफिशिएंट कहलाएगा। तो 1 क्या है, a के पावर 5 का कोफिशिएंट है। इसका फर्दर और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी गुणांक क्या है। तो देखिए ये, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीपल फॉर्म में रहता है या गुणा के रूप में रहता है, वो नंबर उसका गुणांक हो जाता है, यानी कोफिशिएंट हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा। तो आपने समझा कि कोई भी नंबर है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, उसमें बेस होता है, कोफिशिएंट होता है और पावर होता है, तभी वो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा। और वो तब आता है जब नंबर खुद से कई बार मल्टीपल फॉर्म में आता है, ये मल्टीप्लाइड होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की बातें और कुछ फार्मूला है मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये है एक्सपोनेंट का फार्मूला या सूत्र, या इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए इसमें कितने सारे फार्मूला। पहला फार्मूला क्या कहता है, a के पावर m और a के पावर n, तब क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n होता है। क्या है इसमें, बेस सेम रहता है। यहाँ देखिए बेस, या यहाँ पर a है, यहाँ भी बेस a है, बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी एडिशन हो जाएगा पावर में। अब यहाँ देखिए बेस तो सेम है लेकिन डिवीजन के फॉर्म में, यहाँ दोनों का बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, डिवीजन के फॉर्म में, a के पावर m बाय a के पावर n, या a के पावर m डिवाइडेड बाय a के पावर n, है ना। यानी a के पावर जो m है वो a के पावर n से डिवाइड हो रहा है, यानी भाग लग रहा है। यानी क्या है, यहाँ पे सिंबल भाग है, डिवीजन के केस में है, तब क्या होगा, पावर घट जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। बेस क्या है, अलग अलग है, पावर सेम है। डिवीजन केस में रहेगा तो दोनों बेस पे सेम पावर आ जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। a के पावर m आ जाएगा और b के पावर m हो जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर पहले से नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a के पावर m, लेकिन उसके भी पावर क्या है, n है। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा, यानी इस प्रकार का वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा, तो हम पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी a के पावर जो m है, ये m, इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या लिखा आएगा, a के पावर m इंटू n, यानी क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n। यहाँ देखिए यहाँ पे बेस जो डिफरेंट है, बेस यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, लेकिन ये डिवीजन के केस में है, भाग के फॉर्म में। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a
डिवाइडेड बाय b पावर m। यानी क्या है, a जो है b से डिवाइड हो रहा है और दोनों के पावर क्या है m, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर m बाई b के पावर m, दोनों सेम है। ये जो ये है इसके पावर क्या है, 0 है। यानी कि कोई भी संख्या जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन कब, कंडीशन क्या है, जब वो संख्या 0 के बराबर नहीं होता है। वो संख्या माइनस हो सकता है, वो संख्या प्लस में हो सकता है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वो उसके पावर जो 0 होगा उसका वैल्यू 1 आएगा। हालांकि ये इसका जो रिलेशन है ये कैसे आता है, देखिए आप इसका क्या है, देखिए इसमें क्या कंडीशन है, a के पावर 0 बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप a के पावर 0 को लिख सकते हैं a के पावर 3 माइनस 3। जरूरी है 3 माइनस 3, आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन सेम नंबर लेते हैं। जब 3 को 3 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी a के पावर क्या होगा, 0। आप इसको देखिए, ये जो नंबर है, यानी ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर बना है, ये इसके फॉर्म में आ गया, a के पावर m माइनस n। अब जैसे a के पावर m माइनस n होगा तो क्या होगा, डिवाइड के फॉर्म में होगा, या आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखें, तब क्या हो जाएगा, ये a के पावर 3 बाई क्या हो जाएगा, a के पावर 3, दोनों सेम है, डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यही कारण है कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, लेकिन हाँ वो नंबर 0 के बराबर ना हो तब, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि a के पावर m बराबर a के पावर n हो, यानी कि दोनों नंबर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा वो दोनों इक्वल होगा, तब क्या होगा, पावर पावर के बराबर हो जाएगा, लेकिन बेस दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ बेस क्या है a और यहाँ भी बेस a है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है। यही कारण है कि दोनों का पावर बराबर हो जाता है। अब यहाँ देखिए a के पावर माइनस m है, यानी कोई नंबर है उसका पावर जो माइनस में है, तो जैसे वो नंबर को आप क्या करेंगे, उसके पावर को आप पॉजिटिव में करेंगे, सीधा पलट देना। आपको पता है कि प्रत्येक नंबर के डिनोमिनेटर यानी हर में 1 छिपा रहता है। आप इसको पलटेंगे तो ये जो सिंबल है माइनस में, ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और इस फॉर्म में आ जाता है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 बाय a का पावर क्या हो जाएगा, m। यहाँ देखिए a के पावर माइनस n है बाय b के पावर माइनस m है, बराबर क्या लिखा गया है, ये b के पावर m बाय a के पावर n। नेक्स्ट क्या है, a बाय b का पावर माइनस n, यानी पावर यहाँ पर नेगेटिव है, पावर का पॉजिटिव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उससे क्या करेंगे, पलट देंगे। b था नीचे, अब कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में। ये क्या है, a के पावर m बाई n, यानी क्या है कि पावर जो है यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो इसके लिए रूट लगाया जाता है, इसके लिए क्या लगाया जाता है, रूट। और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है। आप कभी पढ़े होंगे स्क्वायर रूट में, देखिए इसको रूट स्क्वायर रूट कहा जाता है। यहाँ मान लीजिए कि वैल्यू नंबर जो है यहाँ पर अंदर x है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तब क्या होगा, आपको पता है कि ये जो x है इसका पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 होगा, और ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे पावर कितना होता है, 2 होता है। ये जो हटता है तो इस 2 से इसमें डिवाइड हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, 1/2। सेम इससे ये बनाया गया है। क्यूबिक रूट में क्या होगा, x है, x की पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्या है, 1। मान लीजिए कि यहाँ पे पावर 2 ले लेता हूँ, तब क्या होगा, जैसे ये रूट हटेगा, ये क्यूब रूट हटेगा,
क्या लिखाएगा, x का पावर 2/3 लिखा है, यानी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कुछ फार्मूला, यानी एक्सपोनेंट का कुछ फार्मूला है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो इसके आधार पर बनेगा, और आपके मैथ में इस टॉपिक से और इस चैप्टर से पूरा पूरा क्वेश्चन आप इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसी लॉ के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल है, मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, 3 × 3 × 2 × 2 × 3 × 2 के पावर 3। ये जो नंबर है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, लेकिन किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। हमें बदलना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन में। इसे कभी कभी पावर नोटेशन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ देखिए बेस को ढूंढेंगे, बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो आप यहाँ पे बेस देखेंगे क्या, 3 3 और 3, यहाँ सेम बेस है, 2 2 का सेम बेस है। तो होगा क्या, जितना बार ये 3 मल्टीपल है उसका पावर उतना ही हो जाता है। 1 2 3, ये 3 कितना बार मल्टीपल है, 3 बार। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, 2 × 2 × 2 के पावर 3, बेस यहाँ पर सेम है। किस केस में, 2 के केस में। तो 2 के केस में बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो पावर को सिंपली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और आपको पता है जहाँ पावर कुछ नहीं है वहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2, और 2 और 3 कितना होगा, 5। इसीलिए इसे क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है पावर नोटेशन। दिस इज पावर नोटेशन, या इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, या इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। कभी कभी क्या कह देता है कि आपको नंबर रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसी को मान लीजिए, इसी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, जितना पावर रहेगा उस नंबर को उतना ही बार मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, यहाँ का पावर कितना, 3 का 3 है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, 3 × 3 × 3। 2 के पावर कितना है, 5 है, तो यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये क्या बन गया, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। वैसे भी ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में रहता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, आप उसे क्या करते हैं, सिकोड़ कर यानी कंप्रेस करके एक सिंपल से एक नंबर यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इतना बड़ा नंबर था, इसको छोटा सा दिखा दिए, तो ये क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। इतना छोटा सा दिख रहा था, जब उसे एक्सपेंड किए तो इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। इससे जुड़े मैथ में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ में इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी।